नमस्कार दोस्तों, आरडी टेक्निकल एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टॉर्क के ऊपर। टॉर्क क्या होता है? तो दोस्तों, आपने देखा होगा ट्रैक्टर के अंदर पीछे का जो पहिया होता है वो बड़ा बनाया जाता है और आगे का पहिया जो होता है वो छोटा होता है। वो क्यों होता है? बड़ा पहिया ही क्यों लगाते हैं? उसके अंदर छोटा पहिया भी तो लगा सकते हैं, छोटा व्हील भी तो लगा सकते हैं, तो उसमें बड़ा व्हील क्यों लगाया जाता है? तो इसका मेन कारण होता है टॉर्क। ट्रैक्टर को टॉर्क की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। रीजन, क्योंकि वो खेतों में चलता है, खेत में चलता है, रोड प्रॉपर नहीं है उसमें भी चलता है, काफ़ी हैवी लोड लेके चलता है, इसलिए उसे हैवी टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है। खेत के अंदर जुताई करना है, मेड़ों पे चलना होता है, उसको पहाड़ियों पे चढ़ना होता है, समुद्र में लोग रेत को ढोने के ढुलाई के काम में यूज़ करते हैं। तो मतलब वो प्रॉपर रोड पे ही नहीं चलता। रोड पे तो चलता ही चलता है, खेत में चलता है, किधर भी चलता है, गड्ढे में भी लेके उसको लोग यूज करते हैं कि किधर से भी लेके जाना है, कुछ भी करना है लोड के ऊपर। तो काफ़ी हैवी लोड होता है उसके ऊपर, काफ़ी हैवी भार होता है। ट्रॉली जो उसके अंदर यूज करते हैं, ट्रैक्टर से खींचते हैं जिसको, ट्रॉली को, उसमें काफ़ी हैवी लोड डालते हैं, तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है हमें टॉर्क की। अगर हमारे ट्रैक्टर में टॉर्क ज़्यादा है, टॉर्क अच्छा है, तो वो हैवी जुताई, हैवी ढुलाई, ये सारी चीज़ें काम कर सकता है। बात करते हैं कार में। कार में छोटा व्हील लगाते हैं, क्यों? क्योंकि कार में टॉर्क की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें स्पीड की ज़रूरत होती है। कार को हम रोड पे चलाते हैं और उसमें स्पीड की ज़रूरत होती है, ज़्यादा जल्दी जाने की ज़रूरत होती है, कम समय की ज़रूरत होती है, जिससे आप कम समय में कहीं पे भी पहुंच सको। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, टॉर्क का फॉर्मूला टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू डी। टाउ को हम टॉर्क बोलते हैं, इसका सिंबल होता है। तो टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्टेंस। एफ मीन्स फोर्स, डी मीन्स डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। इसका जो यूनिट होता है न्यूटन मीटर होता है। और एलबीएफ फिट कहते हैं, पौंड फिट। और एलबीएफ इंच भी कहते हैं, पौंड इंच। और केजीएफ मीटर भी। तो दोस्तों, टॉर्क को निकालने का जो मैंने फार्मूला बताया, एफ इंटू डू, फोर्स इंटू डिस्टेंस। डी जितना होगा, फोर्स जितना होगा, उतना ही टॉर्क की वैल्यू ज़्यादा होगी। इसलिए ट्रैक्टर का जो पहिया होता है ना, बड़ा बनाया जाता है। मतलब जहां से आप सेंटर से जब फोर्स लगाएंगे ना, तो किस एरिया से फोर्स लगा रहे हैं आप, सेंटर से डिस्टेंस कितनी है फोर्स की, जितना ज़्यादा डिस्टेंस रहेगी उतना ज़्यादा टॉर्क रहेगा। टॉर्क और स्पीड में एक फ़र्क होता है। फ़र्क ये होता है, किसी भी, सपोज करो ट्रैक्टर है या कार है, जब ट्रैक्टर की स्पीड बढ़ेगी तो वहां पे टॉर्क कम हो जाएगा। अगर टॉर्क घटेगा तो स्पीड बढ़ेगी। ये एक दूसरे का उल्टा होते हैं। मतलब अगर टॉर्क बढ़ेगा गाड़ी में तो स्पीड घटेगी, और स्पीड बढ़ेगी तो टॉर्क घटेगा। तो ये डिफरेंस होता है टॉर्क एंड स्पीड में। किसी भी गाड़ी का अगर टॉर्क बढ़ा रहे हैं तो स्पीड घट जाएगी, स्पीड बढ़ा रहे हैं तो टॉर्क घट जाएगा दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये टॉर्क का। किसी भी चीज़ का अगर आप कहीं पे भी देखो, अगर सेंटर से जो डिस्टेंस होती है फोर्स लगाने की, वो जितना बढ़ेगी उतना ही टॉर्क बढ़ेगा। जितना फोर्स आप ज़्यादा अप्लाई करेंगे उतना ही टॉर्क बढ़ेगा। तो टॉर्क और डिस्टेंस, इसमें से कुछ भी बढ़ता है आपका, तो वो जो है आपका टॉर्क बढ़ेगा उससे। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। आप अगर आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक, प्रोडक्शन सुपरवाइजर हैं, ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल में जॉब करते हैं, तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर मेरी वीडियो पसंद आए आप लोगों को तो। थैंक यू, धन्यवाद।